नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज़। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसमें लगभग 8 किसानों की मौत हो चुकी है। तरह तरह के बयान आ चुके हैं, विपक्ष इस पर राजनीतियाँ करने भाई शुरू कर दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि प्रियंका गांधी को कल भी और आज भी सीतापुर से हिरासत में ले लिया गया है। उसके दौरान उन्होंने झाड़ू भी लगाई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि जब उन्हें पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई तो प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा, दम है तो छू के दिखाओ। इस पे हम लोग जिक्र करेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की तारीफ भी की है कि डटे रहना, पीछे मत हटना। जिस तरह से तमाम विपक्षी नेताओं को रोका गया, लखीमपुर जाने नहीं दिया, लखीमपुर माफ कीजिए, तो आखिर क्यों, इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम लोग जिक्र करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ है उसको किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए, लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ है वो बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। किसानों के साथ इस तरीके की बर्बरता दिखाना ये बहुत ही गलत है। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम कि प्रियंका गांधी के साथ पुलिस वालों ने जो सलूक किया है वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक पार्टी की सदस्य है, वो कांग्रेस पार्टी की महासचिव है वो वहाँ की। तो इस तरह किसी को उसका रास्ता रोकना, इसमें चाहे यूपी सरकार ठीक है, यूपी पुलिस के उनके जो कानून नियम है वो ठीक है, लेकिन वो जा सकती है, उनको बिल्कुल हक है वहां जाने का, वहां के लोगों से मिलने का, किसानों के परिवार वालों से मिलने का और उनसे बातचीत करने का बिल्कुल उनका हक है। इस तरीके से उनका रास्ता रोकना, और भी बहुत सारे लोगों का, अखिलेश यादव को जाने के लिए रोका, यहाँ तक कि उनके घर के आगे तो ट्रक भी लगा दिया गया कि वो कहीं जा ना पाए। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसे सबसे पहली बात तो वो महिला है, बिल्कुल महिला को आप ऐसे टच नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने ये भी बोला है कि हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा के दिखाओ। इसका आप सोचिए ना वहाँ पे क्या हुआ होगा जब इतनी बड़ी बात प्रियंका गांधी ने पुलिस वालों को बोल दी है, तो कुछ हुआ ही होगा तभी उन्होंने ये बात बोली है ना। बिल्कुल। अब नेहा, सवाल ये है कि क्या जिस तरह से आप बता रही हैं कि उन्होंने कहा कि छू कर दिखाओ, टच कर दिखाओ अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तो क्या यही वजह तो नहीं है कि आज योगी सरकार में जो भी प्रशासन है वो सही से काम नहीं कर रहा, महिलाओं के साथ सही से पेश नहीं आ रहा है? क्योंकि इससे पहले भी लखीमपुर में एक खबरें आई थी कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। तो सवाल ये है कि क्या जो योगी सरकार रिपोर्ट कार्ड में कानून व्यवस्था को शानदार बताती हो कि शानदार काम हुए हैं, दुरुस्त हुए हैं, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं, जो आपने जैसा जिक्र किया है कि प्रियंका के साथ बदसलूकी की जा रही है, प्रशासन का बर्ताव सही नहीं है, इसका मतलब उनके जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो फेल नजर आ रहे हैं इस तस्वीरों से। बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। इसमें आप लखीमपुर की बात ही नहीं कर सकते, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश की बात होती है। योगी सरकार जहां बड़ा चीख चीख के ये बोलती है कि हाँ, हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं को इज्जत दे रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लेकिन शायद आज जो हुआ उसको देखते हुए तो ये साफ साफ साबित हो चुका है कि कहीं पे भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जो इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी की जो बिल्कुल हर चीज़ को लेके जो करती हैं, इस वक्त उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी इतना ज़्यादा कुछ कर रही हैं, उनके साथ जब इस तरीके की बदसलूकी हो सकती है, जिनके साथ इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सुरक्षा है, तो फिर तो आम महिला लोगों का क्या होगा? आम महिला के लिए तो फिर तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल सही नेहा, आप बिल्कुल सही करें। लेकिन एक सवाल और है नेहा कि सिर्फ प्रियंका गांधी के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन सबको लखीमपुर जाने से मना कर दिया गया। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या आखिर हिंदुस्तान के कौन सा कानून है जिसमें ये परिजनों से मिलने के लिए रोका जाए, परिजनों से मिलने के लिए मना किया जाए, वहाँ प्रशासन भेज दिया जाए, तैनात कर दिया जाए और मजबूरन उनको जो है घर से निकलने पे मजबूर कर दिया जाता? अखिलेश यादव अपने घर पे ही प्रोटेस्ट करने लगे, उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पंजाब के सीएम मिलना चाहते थे, उनके फ्लाइट की पाबंदी लगा दी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाना चाहते थे, उनके फ्लाइट पे पाबंदी लगा दी गई। तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। तो क्या वजह हो सकती है नेहा मैम कि आखिर इन तमाम विपक्षी नेताओं को वहां नहीं जाने दिया जा रहा? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया जा रहा? देखिए, साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए कि किसानों से तो परेशान थे योगी, बिल्कुल बीजेपी सरकार किसानों से बिल्कुल परेशान थी। उनको लगता था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसानों की वजह से शायद वो ना जीत पाए, लेकिन जो लखीमपुर खीरी में ये हुआ, जो ये हादसा हुआ, इसको देखते हुए बीजेपी को और डर चढ़ गया है।
योगी सरकार को और ज्यादा डर चढ़ गया है उनको कि ये जो हादसा हो गया है इससे वो विधानसभा चुनाव में शायद ना जीत पाए। इतना खौफ चढ़ गया उनको कि शायद यही बड़ा कारण हो सकता है कि वो विपक्षी पार्टियों को परिजनों से ना मिलने दे रहे हैं, वहां जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बात पे उनका कोई हक नहीं होता है कि वो विपक्षी पार्टियों को वहां जाने से रोक सकते हैं। उनका कोई हक नहीं है, क्योंकि वो भी विपक्षी पार्टियों के वो भी तो कुछ लोग हैं ना, उनकी भी कुछ मान्यता होगी, उनका भी पद ऊंचा है, वो जा सकते हैं, बिल्कुल उनसे मिल सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो देखा जा रहा है वो यही देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों को वहां पे इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि वो लोग परिजनों से मिलेंगे, परिजन बताएंगे, परिवार के लोग बताएंगे कि क्या, तो इससे विपक्ष को तंज कसने का मौका मिल जाएगा और लोगों को सच्चाई भी पता चल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा नेहा। लेकिन एक सवाल और मेरा, और वो ये कि जिस तरह से विपक्ष आप कह रहे हैं कि तंज कसेंगे, निशाना साधेंगे, तो मौका मिलेगा तो लोग फायदा उठाएंगे। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेज भी इस तरह से बर्ताव नहीं करती थी जो आज लखीमपुर खीरी में हिंसा हुआ है, जिस तरह से किसानों के साथ बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, यहाँ तक कि हत्या भी हुई है। तो माफ कीजिए, मौतें हो गई हैं किसानों की, 8 किसानों की मौत हो गई। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज भी इस तरह से बर्ताव नहीं करते थे, उस तरह से आज जुल्म किया जा रहा है किसानों पे। तो संजय सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है? देखिए, संजय सिंह ने जो बोला है एकदम सही बोला है। आप खुद देखिए ना, किसान आंदोलन को चलते चलते कितना वक्त हो गया है, 10 महीने हो चुके हैं, यहाँ तक उन्हें दो महीने बाद, 1.5 महीने बाद उनको 1 साल हो जाएगा। लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक अगर किसान आंदोलन की जगह किसी और आंदोलन को अगर हम लेते तो शायद उनकी मांगे अब तक पूरी हो जाती, अगर बीजेपी सरकार चाहती तो बिल्कुल पूरी हो जाती, क्योंकि अगर उसमें बीजेपी सरकार को फायदा दिखाई देता। लेकिन इस आंदोलन में भाजपा को कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इस आंदोलन को चलते चलते 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो बिल्कुल जो संजय सिंह ने जो बयान दिया उसको देखते हुए बिल्कुल सही लगता है कि ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता हो रही है, गाजीपुर बॉर्डर में जो सर्दियों में उनके साथ जो बर्बरता दिखाई गई थी, और सर्दियों में किस तरीके से वो ठंड में फ्लाईओवर के ऊपर बैठे रहे थे, तो ये तो बिल्कुल सही उनका जो बयान है उसको देखते हुए, उन तस्वीरों को देखते हुए, उन दिनों को याद करते हुए साफ दिखता है कि ये बिल्कुल सही हो रहा है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है नेहा। एक आखिरी में छोटा सा सवाल है नेहा आपसे, वो ये कि जैसा आप जिक्र कर रही हैं किसानों के बारे में कि बॉर्डरों पे सर्दियों में किस तरह से उन्होंने परेशानियां झेली है, उसमें कोई शक नहीं है। गर्मी भी उन्होंने झेला है, बारिश भी उन्होंने झेला है, लेकिन फिर भी सरकार का आँख नहीं खुला है। लेकिन अब सवाल ये है कि लगातार इस तरह की घटना आ रही हैं। आपने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैलियां देखी, लाल किला पे किस तरह से हिंसा हुई, आपने ये भी देखा नेहा मैम कि किस तरह से खास करके हरियाणा के करनाल में भी किसान खून से लथपथ हो गए, कई किसानों की मौतें हो गई, और आज फिर लखीमपुर खीरी में हुई। तो ये कब तक होता रहेगा और इसका जिम्मेदार कौन है और इसको ठीक कौन करेगा नेहा? देखिए, अगर किसानों की बातों को मान लिया जाए तो ये सब कुछ सही हो सकता है। और बात दूसरी तरफ ये भी है कि किसानों के बीच में कुछ लोग अपना फायदा उठा रहे हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना फायदा ले रही हैं, इसमें साफ साफ जाहिर होता है। और इसी बीच में जो किसान है, जो अपनी मांगों पे बिल्कुल अड़े हुए हैं, वो बदनाम हो रहे हैं। इसमें साफ ये देखने को मिल रहा है कि जो सही किसान है, किसानों के रूप में जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो दंगे भड़का रहे हैं, 26 जनवरी को भी यही कहा गया था कि कुछ लोग बीच में आके उन्होंने दंगे फसाद किए हैं, उससे किसान बदनाम होते जा रहे हैं। तो अगर सरकार उनकी बात मान ले तो वो सब लोग क्यों बैठेंगे, अपने घर चले जाएंगे ना। फिर वो बिल्कुल रास्ता यहीं से खुलेगा, अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा कर ले तभी जो है रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा और कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन सरकार ना बैकफुट पे जाने को राजी है और ना ही किसान पीछे हटने को तैयार है। अब देखना होगा कि आखिर इस बीच में होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।